हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप अपने बिजनेस के हर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली भेज रहे हैं बिना कीवर्ड टच किए। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप करना, जिससे आपका चैटबॉट खुद आपके कस्टमर्स की क्वेरीज हैंडल करे। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आप 10 मिनट में खुद का वर्किंग चैटबॉट रेडी कर पाएंगे, जो मैसेजेस, इमेजेस और इवेंट कैटलॉग भेज सकता है। यहाँ पर हम चैटबॉट को बनाने के लिए वजीपर, जो कि व्हाट्सएप क्लाउड सेंडर है, उसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक वेब एप्लीकेशन है और ये 24 घंटे जो है वर्क करती है। तो आपका जो चैटबॉट है वो 24 घंटे एक्टिव रहने वाला है, इसलिए हम इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मान के चलते हैं कि आप क्लाइंट्स को प्रमोशनल मैसेज भेज रहे हैं, जो कि बटन मैसेजेस है। तो यूजर जब उधर से आपको रिप्लाई करेगा तो कैसे चैटबॉट इंटरेक्ट करेगा वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो प्रमोशनल मैसेज है वो सेंड करते हैं। सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करेंगे। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो QR कोड लोड होगा उसको अपने व्हाट्सएप अकाउंट से स्कैन करके आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है और कैसे बटन मैसेजेस सेंड करने हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर से चेकआउट करिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको पता चल जाए कि कैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना है। तो चलिए व्हाट्सएप पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल जाती है, बटन टेम्पलेट, पोल टेम्पलेट, लिस्ट मैसेज टेम्पलेट। ठीक है, आगे अभी हम बटन मैसेज सेंड करने वाले, तो आप बटन टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक बटन टेम्पलेट बनाई हुई है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी बटन टेम्पलेट है। यहाँ पर चैटबॉट का नाम, चैटबॉट का टाइटल, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मैसेज है। ठीक है, कोई इमेज वगैरह अटैच करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसका फुटर है, ये हमारे बटन है। ठीक है, ये हमारा जो टेक्स्ट बटन है वो है आवर सर्विसेज। ये हमने इसलिए दिया हुआ क्योंकि आवर सर्विसेज पे हमने एक चैटबॉट जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा तो यूजर की तरफ से एक मैसेज हमें डिलीवर होगा आवर सर्विसेज का। ठीक है, उसकी तरफ से ये रिप्लाई जाएगा। जब ये रिप्लाई जाएगा तो जो हमारा चैटबॉट है वो ट्रिगर हो जाएगा और उसका मैसेज जो है हमें हमारी तरफ से वो मैसेज जो हमने प्रीडिफाइन सेट किया हुआ है इस चैटबॉट पे वो डिलीवर हो जाएगा यूजर को। ठीक है, तो ये काम करता है। यहाँ पर हमने एक वेबसाइट का लिंक भी लगाया हुआ है। ठीक है, एक बटन ये हो गया और थर्ड बटन हमारा कॉल का बटन। ठीक है, जिसमें हमने अपना नंबर दिया हुआ है और डिस्प्ले टेक्स्ट है हमारा कॉलर्स। ठीक है, ये हमारी टेम्पलेट हो गई। टेम्पलेट बनाने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, टेम्पलेट हमारी बन गई। अब हम इसको सेंड कर लेते हैं। बल्क मैसेजिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आप जो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो का लिंक दिया हुआ है उसको आप जरूर से चेकआउट करिएगा। तो हम न्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम व्हाट्सएप अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैंपेन का नाम दे देंगे, जैसे टेस्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट का ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना मैसेज टाइप करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बटन्स मैसेज सेंड करना है तो हम बटन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमने टेम्पलेट बनाई हुई है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम सेकंड जो है हम यहाँ पर सेट करेंगे। देखिए इतना करने के बाद आप शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको शेड्यूल करते हैं। देखिए मैसेज जाना हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक इंडिविजुअल चैट जो है वो ओपन कर ली है और हमें मैसेज भी यहाँ पर डिलीवर हो चुका है। जैसे ही यूजर आवर सर्विसेज पे क्लिक करता है, देखिए उसकी तरफ से हमें मैसेज डिलीवर हो चुका है और हमारी तरफ से भी जो प्री डिफाइंड चैटबॉट में मैसेज सेट किया हुआ है वो डिलीवर हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी सर्विसेज दी हुई है। अगर कोई यूजर वेब डेवलपमेंट की सर्विस में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है प्लीज रिप्लाई विद द नंबर ऑफ योर चॉइस। ठीक है, वेब डेवलपमेंट की सर्विस में इंटरेस्टेड होगा तो वो 1 टाइप करेगा। अगर वो व्हाट्सएप सेंडर सॉफ्टवेयर की सर्विस में इंटरेस्टेड होगा तो 2 टाइप करेगा और अगर डेटा एक्सट्रैक्टर टूल सर्विस में इंटरेस्टेड होगा तो 3 टाइप करेगा। मान लीजिए वो 2 टाइप करता है और सेंड कर देता है। देखिए हमारी तरफ से जो व्हाट्सएप सेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजर को डिलीवर कर दी गई है। मान लीजिए अब कोई यूजर जो डेटा एक्सट्रैक्टर टूल है उसमें इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पर 3 टाइप करेगा और फिर से सेंड कर देगा। देखिए अब फिर से हमारी तरफ से एक मैसेज जो है वो डिलीवर हुआ है
वो जो डेटा एक्सट्रैक्टर टूल है वो उसके बारे में बताता है। तो जो यूज़र है उसको अब जो डेटा एक्सट्रैक्टर टूल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जा चुकी है। इसी तरीके से अगर कोई वेब डेवलपमेंट की सर्विस में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर एक टाइप करेगा और सेंड कर देगा। तो जो वेब डेवलपमेंट की सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यूज़र को यहाँ पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप चैटबॉट की एक चेन क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं और जो यूजर्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका चैटबॉट जो है वो 24 घंटे काम करता है और क्लाइंट्स को जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको चैटबॉट को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है चैटबॉट का। ठीक है, ये हमारी चैटबॉट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैटबॉट से कितने मैसेज जो है वो अभी तक सेंड हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कितने चैटबॉट हमने क्रिएट किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, उनका स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये डिसेबल रहेगा तो आपकी चैटबॉट काम नहीं करेंगे और अगर ये इनेबल रहता है तो आपकी चैटबॉट मतलब एक्टिव है। ठीक है, अगर आपको कोई चैटबॉट ऐड करना है, कोई नया चैटबॉट और बनाना है तो आप ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर अभी चैटबॉट जो है बने हुए हैं उनकी लिस्ट आपको चेक करनी है तो आप आइटम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 4 चैटबॉट बनाए हुए हैं। ये देखिए इसी तरीके से जैसे ही आप ये वेब डेवलपमेंट के लिए, व्हाट्सएप सेंडर के लिए, डेटा एक्सट्रैक्टर के लिए। ठीक है, इनमें यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स है सेट किए हुए हैं। जैसे भी हमने आप देखा था कि अगर यूज़र एक टाइप करेगा तो जो वेब ये चैटबॉट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइप करेगा या सेंडर, डब्ल्यू सेंडर, व्हाट्सएप सेंडर, इनमें से कुछ भी टाइप करके सेंड करता है तो ये चैटबॉट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जब आप चैटबॉट क्रिएट करते हो तो कुछ इस तरीके से आपका पेज जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा रहता है स्टेटस, इनेबल और डिसेबल। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर किसी एक चैटबॉट को इनेबल और डिसेबल, एक्टिव या इनएक्टिव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये चैटबॉट मैं फ्यूचर में यूज़ करूँगा, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, चैटबॉट मेरा बन चुका है तो अभी के लिए हम इसे डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल करेंगे। उसके बाद है इज नॉट मैच डिफॉल्ट रेस्पॉन्स। मान लीजिए आपने 2 कीवर्ड हाय हेलो, ठीक है, उन पर ये चैटबॉट क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वही मैसेज यूज़र अगर टाइप करे, सेंड करें तो ये चैटबॉट एक्टिवेट हो तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैसेज यूज़र कुछ भी टाइप करे, सेंड करे तो ये चैटबॉट एक्टिव होना ही चाहिए और ये जो मैसेज हमने चैटबॉट में दिया हुआ है ये यूज़र को डिलीवर होना ही चाहिए तो आप येस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेंड टू ऑल इंडिविजुअल और ग्रुप। अगर आप जो ग्रुप है और जो इंडिविजुअल चैट है दोनों में मैसेज सेंड करना चाहते हैं, चैटबॉट दोनों में एक्टिव रहे तो आप ऑल पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल चैट में ये काम करे तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और अगर आप चाहते हैं सिर्फ ग्रुप में काम करे तो आप ग्रुप क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है टाइप, मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड, मैसेज कंटेन्स होल कीवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि जो भी यूज़र मान लीजिए मैसेज करता है और उसमें कीवर्ड कहीं पर भी है तो ये चैटबॉट एक्टिव हो जाए और मैसेज यूज़र को डिलीवर हो जाए तो आप मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो कीवर्ड मैंने दिया हुआ है सिर्फ वही कीवर्ड अगर मैसेज के रूप में मुझे मिलता है तभी चैटबॉट एक्टिव हो तब आप मैसेज कंटेन्स होल कीवर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हाई कीवर्ड पे मैंने सेट किया हुआ है और यूज़र टाइप करता है हाई हाउ कैन आई हेल्प यू तब उस केस में ये चैटबॉट जो है एक्टिव नहीं होगा अगर आपने इसे सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आता है नेम, यहाँ पर आप चैटबॉट का नाम डालते हैं और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड्स डालते हैं। ये कीवर्ड्स वे कीवर्ड्स हैं जो आप चाहते हैं कि यूज़र से मैसेज के रूप में आपको मिले तब एक्टिव हो चैटबॉट तो ये उस केस में है। ठीक है, यहाँ पर वे कीवर्ड्स आपको डालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉट एक्शन, यहाँ पर आप चाहे तो जो दूसरा चैटबॉट, जो अदर चैटबॉट आपने क्रिएट किए हुए हैं वो उनका नाम आप यहाँ पर डालेंगे तो जब ये चैटबॉट ट्रिगर होगा तो वो चैटबॉट भी ट्रिगर हो जाएगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक साथ 2 चैटबॉट चलें, ये जब चैटबॉट एक्टिव हो, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब ये चैटबॉट ट्रिगर हो, इसका मैसेज डिलीवर हो तो एक और चैटबॉट जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए, उसका मैसेज भी डिलीवर होना चाहिए, तब आप यहाँ पर उस चैटबॉट का नाम जो है वो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंस डिले, यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हो जब यूज़र का मैसेज आएगा तो कितनी देर बाद आपका जो ऑटोमेटिकली चैटबॉट रिप्लाई करेगा वो जाना चाहिए, वो दिखना चाहिए, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस, डिसेबल टाइपिंग रिकॉर्डिंग, जब आपको मैसेज जा रहा होगा तब स्टेटस क्या होना चाहिए वो आप भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद है यूज़ एआई, नोट यूज़ एआई और यूज़ एआई। ठीक है,
अगर आपको एआई का यूज़ करना है तो आप यूज़ एआई पर क्लिक करोगे, ठीक है, अदरवाइज नॉट यूज़ एआई पे। सेव डेटा, अगर आपको यूज़र का जो रिस्पॉन्स है वो अगर सेव करना है डेटाबेस में तो आप द रिस्पॉन्स इज सेव्ड इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी एक्सटर्नल एपीआई पे डाटा सेंड करना है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं या फिर आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आता है हमारा मैसेज, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल मैसेज सेंड करना है, ना कि बटन टेम्पलेट या लिस्ट मैसेज, तो आप यहाँ पर अपना मैसेज टाइप करेंगे। अगर आपको बटन सेंड करना है तो आप बटन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमने चैटबॉट के लिए भी बटन बनाया, जो टेम्पलेट बनाई हुई है जिससे हमने अभी मैसेज सेंड किया है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो चैटबॉट है वो आपका एज अ बटन मैसेज जो है वो डिलीवर होगा। और अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है, कोई इमेज या कोई पीडीएफ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जो है आपका चैटबॉट रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट या क्वेरी है, या फिर आप इसका प्रीमियम बाय करना चाहते हैं, या फिर आपको चैटबॉट के रिगार्डिंग कोई डाउट या क्वेरी है, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।